मल्टी लैंग्वेज फिल्म कुबेरा हिंदी, तमिल, तेलुगु दर्शकों को एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाती है, जहां कहानी का नायक धनुष खुद एक भिखारी है। एक्टर द्वारा निभाया गया किरदार निर्देशक शेखर कमुल्ला की कल्पना और संवेदना का बेहतरीन उदाहरण है। हिंदी सिनेमा में अक्सर अमीरी और गरीबी की खाई को नायक और खलनायक के प्रतीक के रूप में दिखाया गया, लेकिन शायद पहली बार एक भिखारी को ही नायक बनाकर पूंजीपतियों के भूख, लालच और समाज की व्यवस्था से टकराव की सशक्त ढंग से प्रेजेंट किया गया। तो इसकी कहानी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के अथाह जल में एक दुर्लभ तेल भंडार की गुप्त खोज नीरज मित्रा के लालच की ओर बढ़ा देती है। नीरज एक महत्वाकांक्षी उद्योगपति है जो इस खजाने को धन, सत्ता और राजनीतिक दबदबे का जरिया बनाना चाहता है। अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए वह अपने पिता और उच्च स्तरीय नेताओं का समर्थन जुटाकर एक बेहद गोपनीय स्कैम तैयार करता है ताकि उसके अथाह काले धन को सफ़ेद किया जा सके। इस स्कैम में वह दीपक शर्मा पर दाव लगाता है। दीपक कभी एक ईमानदार और बेखौफ सीबीआई अधिकारी हुआ करता था, लेकिन भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ खड़ा होने की सजा के साथ उसे जेल हो जाती है। न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाने वाले दीपक के पास लौटने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वह अपनी इच्छा के विपरीत नीरज के प्रस्ताव को मान लेता है। हालांकि इस घपले में वह लालच और अनैतिकता का विरोधी है। इस घोटाले को अंजाम देने के लिए वह एक देश के सबसे ज़्यादा अनदेखे और तिरस्कृत तबके भिखारियों का सहारा लेता है। इन्हीं में से एक जो मासूम है वह इस बात से अनजान है कि उसे किसी षड्यंत्र में फंसाया गया है। देवा के अन्य साथी भिखारियों को जब काम खत्म होने के बाद मौत की घाट उतार दिया जाता है, तब देवा अपनी जान बचाकर भागता है। इस भागादौड़ी में देवा की मुलाकात स्टेशन पर समीरा से होती है, जो खुद अपने बॉयफ्रेंड राजू के लिए घर में भागी है, मगर राजू उसे धोखा दे गया है। ऐसे में बहादुर और संवेदनशील समीरा अनजाने में उसकी सहयोगी बन जाती है। इसके बाद ये दोनों ही एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ते हैं जहाँ पर एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ खाई। शेखर कमुल्ला एक सेलिब्रिटेड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय पुरस्कार समेत कई सम्मानों से नवाजे जा चुके निर्देशक हैं। यकीनन कहानी को एक नया प्रीमिसेस देने के लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। विषय को उन्होंने संवेदनशील और बोल्ड तरीके से हैंडल। कहानी का बांधे रखने वाला तेज रफ्तार थ्रिलर एस्पेक्ट फिल्म का प्लस पॉइंट है। शेखर ने अपने किरदारों को गहराई से गढ़ा है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है, परतें खुलती हैं। यह सदियों से चली आ रही अमीरी और गरीबी की खाई पर करारा प्रभाव भी डालती है। लालच और पावर में अंधे हो चुके लोग इंसानियत को कैसे कुचल देते हैं। डायरेक्टर ने अस्तित्व की जंग को शानदार ढंग से दर्शाया, मगर इसकी 3 घंटे और 4 मिनट की लंबाई खलती है। पहला भाग थ्रिलर का हाथ पकड़कर तेज भागता है। कहानी कई जगह पर हिचकोले खाती है, मगर फिर संभल जाती है। कुछ दृश्यों में दोहराव खटकता है। क्लाइमैक्स इमोशनल मगर और प्रभाव हो सकता था, क्योंकि कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। तकनीकी पक्ष की बात करें तो निकेत बोमी रेड्डी की सिनेमाटोग्राफी में दम है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जानदार है। पुष्पा फेम देवी श्री प्रसाद के संगीत में जा आना रे गाना याद रह जाता है। एक्टिंग के मामले में यह फिल्म बाजी मार ले जाती है। रांझना जैसी फिल्म से हिंदी दर्शकों में लोकप्रियता पाने वाले राष्ट्रीय अवार्ड विजेता धनुष के लिए एक भिखारी के किरदार में यकीनन दुस्साहस भरा रहा है, मगर धनुष 19-20 नहीं बल्कि 21 साबित हुए हैं। अगर उन्होंने इस फिल्म की रूह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस बाल सुलभ और बेचारगी के साथ उन्हें देवा का किरदार निभाया है, उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जा सकती है। नागार्जुन दीपक की ग्रेड शेड वाली भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं। नैतिक और भावनात्मक संघर्ष के बीच झूलता उनका किरदार प्रभावी है। समीरा के चरित्र में रश्मिका मनमोह लेती है। उनकी सहजता, सादगी और आश्चर्य किरदार को दर्शनीय बनाते हैं। पर्दे पर उनकी और धनुष की अनकही केमिस्ट्री खूब मनोरंजित लगती है। नीरज मित्रा के रोल में जिम सर्ब खूब जमे हैं। दिलीप ताहिल और सयाजी शिंदे ने छोटी भूमिकाओं में अच्छी भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी की रिव्यू कैसे लगी है? अगर आए पसंद कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट